नमस्कार, न्यूज़ क्रांति इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नोएडा गौशाला सेक्टर 94। आज इस समय हम यहां पर खड़े हुए हैं। हमें पता लगा है कि यहां पर गौशाला के अंदर किसी संस्था के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे वो कौन लोग हैं, हम जानना चाहेंगे कि आज कोरोना काल के टाइम में लोग अपनों से दूर भाग रहे हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर सफाई अभियान के तहत यहाँ पर सफाई करने के लिए आए हुए हैं। इस टाइम हम गौशाला के अंदर आ चुके हैं और आप ये देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है कि ये काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और बात करें तो यहाँ पर इनके साथ साथ कुछ माता बहनाएं भी यहाँ पर सफाई के लिए आए हुए हैं और कुछ छोटे बच्चे भी इनके साथ हैं और जानना चाहते हैं कि ये किसके कहे अनुसार यहाँ पर आए हुए हैं और इनसे एक बार जानने का प्रयास करते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सत्यवान इंसा। ये जो सफाई अभियान चला रहे हैं आप, किस उद्देश्य से? ये हमारे जो प्रेरणादायक पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं, जिन्होंने 134 मानवता भलाई के जो कार्य चलाए हुए हैं, उसी के एक कड़ी में ये भी सफाई महाअभियान चलाते हैं। जो आज गौशाला में जो नोएडा की हमारी इकाई है, डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, उन्हीं ने आज ये एक हमारे जिम्मेदारों ने ये अभियान चलाया कि गौशाला में बहुत ज़्यादा गंदगी थी कि इसकी सफाई की जाए और उसी के तहत एक बार प्रोग्राम किया जा रहा है। जी, जैसा कि इस टाइम पर ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें लोग अपने परिवारों से भी दूर भाग रहे हैं। इस कंडीशन में आप यहाँ पर सफाई करने के लिए आए हुए हैं, तो क्या आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा नहीं? जी, ये उसी जो कोरोना टाइम इस समय चला हुआ है, महामारी जो चली हुई, उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य हो रहा है। क्योंकि जितनी साफ सफाई होगी उतना ही हम उससे बचाव अपना कर पाएंगे। ये उसी के अभी जी। सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर ललित मोहन जौहरी, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। सर, ये जो सफाई अभियान चल रहा है, जो आप यहाँ पर सफाई करने के लिए आए हुए हैं, जैसा कि इस टाइम पर कोरोना काल चल रहा है, इस समय पर लोग अपनों से भी दूर भाग रहे हैं और आप यहाँ पर सफाई करने के लिए आए हुए हैं। ये जो सफाई करने आए हैं, ये हमारी पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स का निर्माण किया गया है, जिसमें लगभग 77,000 से ज़्यादा स्वयंसेवी हैं। तो जो नोएडा के हम लोग स्वयंसेवी थे, हमने ये सोचा है कि इसमें आपने देखा होगा कि सफाई का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना में हाथ सैनिटाइज करो, एक दूसरे की सांस ना जाने पाए, दूरी बना के रखो। तो हमें लगा कि जो सफाई वैसे इन जनरल सफाई है वो भी होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने इस गौशाला का चुनाव किया है। और हम सभी ये जो सेवादार आप देख रहे हैं, ये सब शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार हैं। इसलिए हमने आज के समय को देखते हुए इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत समझी और इसलिए हम ये कर रहे हैं। सर, जैसा कि अब से कुछ समय पहले डेरा के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया था और आपके गुरुजी जेल में, उसके बावजूद भी आप ये सफाई अभियान चला रहे हैं यहाँ पर। इसके बारे में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये घोर कलयुग का समय है। जो हमारे गुरुजी हैं वह पूर्ण निर्दोष हैं। उसमें कौन सी परसेंट बताऊँ मैं? 1000, 1 करोड़, कोई सी भी यदि असंख्य इन्फिनिटी परसेंट भी हम लगाएं तो वो निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। बाकी जो समय है उसमें कोई किसको कैसे अच्छाई पे चलने वालों को फंसाया जाता है वो आप लोग भी जानते हैं। आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको भी सब इस दुनिया के रंग पता है। आप डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं नोएडा में, और यहाँ सफाई में कुछ अजीब सा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति एक इंसान है, उसको जो पद मिला होता है या वो जो भी अपना करता है वो उसको अपना एक रोजी रोटी का होता है। तो सबसे पहले यही शिक्षा है हमारे गुरुजी की कि हम सब इंसान हैं और हम सबका मालिक एक है। और उसमें जो धर्मों में हमारी शिक्षा है कि सिर्फ अपने लिए जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने जीवन में से कुछ ना कुछ 10%, 20% अपना उस शरीर को, अपने धन को जो है मानवता की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए इस सफाई में हम आए हैं। और सफाई क्या, 134 मानवता भलाई के कार्य गुरुजी ने सौंपे हुए हैं। उसमें से जो भी साथ संगत विचार बना लेती है सब मिलके, उसमें हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये 134 मानवता भलाई के जो कार्य बताए जाते हैं, ये क्या हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसमें एक ये ऐसी लिस्ट है, आप भी सोच कर भौचक्का रह जाएंगे आप यदि इस पर नेट पर डालेंगे। इसके मुख्य बता देता हूँ मैं आपको। इसमें देखिए, जो वैश्यावृत्ति में मजबूरन लड़कियां फंस गई हैं, उनको बाहर निकाल के लाके गुरुजी ने उनको समाज में उनका इलाज करा के, उनको शुभ देवी का खिताब देकर, उनको अपनी बेटी बनाकर
उनको समाज में प्रतिस्थापित किया है, जो इतना मतलब सोचने से भी परे की चीज़ है जो गुरुजी ने कर दिखाया। आज तक 21 ऐसी शुभ देवियों की शादी हो चुकी है और वो समाज में आराम से अपने रह रही हैं, उनके आगे भी बच्चे हो चुके हैं। तो सोचिए ऐसी ऐसी परिकल्पनाएं हैं इसमें। ब्लड डोनेशन है जिसमें हम सभी लोगों को ये प्रेरणा दी है गुरुजी ने कि हर 3 महीने बाद आप साइंटिफिकली भी आप ब्लड देने काबिल बन जाते हैं, तो आप उसका पालन करो बेटा, और वो जो ब्लड है वो किसी मानवता के काम आएगा। गुरुजी पर तो यही आरोप लगाया, आप बता रहे हैं इसमें वैश्याओं को शादी कराना, और गुरुजी पे यही आरोप लगा, इसी कारण से गुरुजी जेल में। मैंने आपको कहा मैं थोड़ा सा आपके इस प्रश्न से विचलित भी हो रहा हूँ। इसका जवाब मैं पूर्ण रूप से आपको दे चुका हूँ कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। बाकी उनको कोई कैसे फंसाया जा रहा है ये तो अब आप आने वाला समय भी बताएगा, और बहुत सी चीज़ें लोगों को पता भी होती हैं लेकिन वो सच का साथ दे नहीं पाते हैं। आपको मतलब गुरुजी बाहर आएंगे? 100% नहीं, वही मैंने कहा अनंत प्रतिशत बाहर आएंगे, क्योंकि सच कभी किसी से छुप नहीं सकता। कितने सेवादार यहाँ नोएडा में आज यहाँ सेवा कर रहे हैं ये? लगभग मेरे ख्याल से 250-300 सेवादार हैं जो ये कर रहे हैं। बाकी मैंने गिनती नहीं करी, बाद में सारी स्टेटस हमारा पता चलता है कितने सेवादारों ने अपनी अपनी हाजिरी लगाई को आए लोग। आपको अनुमति डेरे से आई है या शासन प्रशासन या इनकी जो गोरख जहाँ पर आज सफाई अभियान कर रहे हैं आप, या इनके किसी अधिकारी ने आपको बोला है आपकी जो इस नहीं, ये हमारी अपनी भावना होती है, और हम लोग जो है जहाँ कहीं इस तरह का देखते हैं तो पहले उनके जो कर्ता धर्ता होते हैं उनसे संपर्क स्थापित कर लेते हैं और उनको ये बता देते हैं कि हम ये आपका देखा, हमने गौशाला बहुत अच्छी लगी, 1200 से कहते हैं ऊपर ज़्यादा यहाँ पशुधन है, गौ माता है, लेकिन हमने देखा कि काफ़ी कुछ यहाँ पर गंदगी थी। सर आपका नाम? राजपाल इंसान। आप जो सफाई अभियान में यहाँ पर आए हुए हैं, जैसा कि आज के समय में कोरोना काल चल रहा है, इस समय में लोग अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी दूरी बनाए हुए हैं, और इस समय पे आप ये सफाई अभियान के तहत जो सफाई करने आए हुए हैं, ऐसा क्यों? सर ये स्वच्छता अभियान हम लोग करने आए हैं। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने शाह सतनाम सिंह जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बनाई हुई है। तो देश में जैसे कहीं भी आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो वहाँ हम लोग मदद करने जाते हैं। तो आज के टाइम में जब कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है लास्ट 6 महीने से, अगर सब लोग देखिए घर में घुस जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा। हमारे देश की आर्मी है, पुलिस है, स्वास्थ्य विभाग है, सभी टीमें काम कर रही है। उसी के कारण जो है कोविड-19 सिचुएशन की कुछ न कुछ हद तक कंट्रोल में है। तो हम लोग स्वच्छता अभियान यहाँ पर करने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खोर बने हुए हैं तो उनमें भूसे के ऊपर भूसा डलता रहता है, लेकिन नीचे 6-7 इंच की एक लेयर हो गई है, तो उसमें जो कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं, तो गाय अगर खाएगी तो उसके पेट में जाएंगे। तो हम लोग स्वच्छता अभियान के अकॉर्डिंग यहाँ साफ़ सफाई करने के लिए आए हुए हैं जी। वैसे आप नोएडा में जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, क्या काम है आपका? देखिए मैं सिविल इंजीनियर हूँ सीमेंस कंपनी में जी। एक इंजीनियर होने के नाते और आप इस वर्दी में हैं और गुरुजी जेल में हैं, कुछ समझ के परे लगता है, ये क्या मैटर है आपका? ये देखिए जी, गुरुजी जेल में है, वो अब मैं आपको उसके बारे में क्या बताऊं। बाकी गुरुजी ने 134 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, तो वो निरंतर साथ संगत कर रही है। रही बात के इंजीनियर हूं, तो शाह सतनाम सिंह जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग में जो है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, टीचर, अध्यापक, कारपेंटर, बारबेंडर, यानी हर तरीके से टेक्निकल लोग इसमें जुड़े हुए हैं जी। तो जहाँ जिस टाइप की मदद की सहायता की ज़रूरत होती है वहाँ पर उसी टाइप की मदद की सहायता करते हैं हम लोग। जैसे कच्छ भुज गुजरात में भूकंप आया था, तो वहाँ पर लकड़ी के मकान बना करके देने थे। अभी पीछे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, तो वहाँ पर हमारी डॉक्टरों की टीम गई थी, उन्होंने मेडिकल हेल्प करी थी। राशन देना है, बर्तन देना है, तो जहाँ जिस टाइप की सहायता की ज़रूरत होती है तो वो सहायता हम लोग करते हैं जी। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर का नोएडा के अधिकारी थे, डॉक्टर, उनसे बात हो रही थी। आप इंजीनियर हैं, इससे पहले भी एक भाई से बात हो रही थी, मतलब सभी तरह के इस फोर्स में है क्या? जी, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि सब तरह के इसमें मिस्त्री भी हैं, कारपेंटर है, बारबेंडर है, लेक्चरर है, टीचर है, अध्यापक है, हर तरीके के प्रोफेशनल लोग जो हमारे सोशल समाज में रहते हैं, सभी लोग इनसे जुड़े हुए हैं जी। सर ये जो सफाई अभियान चल रहा है यहाँ पर, क्या आप भी सफाई करने के लिए आए हुए हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम डॉक्टर ब्रह्म सिंह चौहान है और मैं एवरी संडे यहाँ गौशाला में आता हूँ और जो भी अपने से सेवा बन पाती है, इनको चारा खिलाना है, गुड़ खिलाना है, या जो भी दान देना होता है, थोड़ा अपना कि गौ माता की सेवा हो जाए। हमारे धर्मों में भी ये कहा गया है कि भाई गौ माता सर्वोपरि है। गौ की पूजा जो करते हैं हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मान्यता है, तो उसी के तहत हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। उसी मान्यता को आगे बढ़ाते हुए मैं हर वीक यहाँ लगभग आता हूँ,
हर वीक मैं यहाँ आता हूँ गौशाला के अंदर। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, और मैंने अभी देखा कि जैसे यहाँ पे लोग ये सफाई कर रहे हैं, वाकई में ही मैं देख के बहुत शॉक्ड हूँ कि ऐसे तो लोग अपने घरों में सफाई नहीं करते जैसे लोग यहाँ गौशाला के अंदर आकर के ये डेरा वाले अभी देख रहा हूँ। मैंने बहुत बारीकी से इन लोगों को देखा है कि पूरी लगन के साथ और बिल्कुल एक दूसरे से दूरी बना करके और बहुत अच्छे से सफाई कर रहे हैं। चाहे वो गोबर है, चाहे वो कूड़ा पड़ा हुआ है, चाहे गऊओं की खोर हैं, बड़े ऐसे साफ़ कर रहे हैं। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, पिछले आधा घंटे से इन लोगों को देख रहा हूँ। बड़ा देख करके मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि यार ये कैसे लोग हैं, किस तरह के इनको, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर, कि जहाँ हाथ को हाथ खाया जा रहा है, कोई भाई भाई को बाल नहीं देता। ऐसे समय में ये लोग इतनी सेवाएं, इतना बड़ी लगन के साथ ऐसे कैसे पॉसिबल है। वाकई में ही मैं ये देख करके शॉक्ड हूँ। और आप मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं, चलो आपने पूछ लिया, वरना तो मेरी भी इच्छा हो रही थी कि भाई ये चीज़ बतानी चाहिए, समाज में ये मैसेज जाना चाहिए। जी। तो अब से पहले भी यहाँ पर ऐसा कभी सफाई अभियान होता है, आपने देखा? देखो, मैं काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ, लगभग 7-8 साल से मैं आ रहा हूँ कंटिन्यूसली, और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है जो यहाँ के मैनेजर हैं, और मेरी उनसे भी बात हुई। मैंने भी देखा है कि मैंने कभी ऐसा यहाँ पे देखा नहीं। यहाँ पे जो सेवादार ये सेवा करते हैं, इवन जो यहाँ कर्मचारी हैं वो सेवाएँ करते हैं, उसके अलावा कभी भी मैंने किसी और संस्था या किसी NGO को ऐसा करते हुए यहाँ पर खासकर नहीं देखा है। तो ये जैसे कि डेरा सच्चा सौदा के लोग जो यहाँ पर जो सेवादार हैं, ये जो सेवा कर रहे हैं, अब से कुछ समय पहले, 2-3 वर्ष पहले, ये जो डेरा सच्चा सौदा पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए थे, और ये जो वर्दी वाले लोग हैं इनको कहा गया ताकि ये गुंडे हैं इस तरीके के। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक मैं हकीकत आपको बताऊं, ये हमारे समाज का और देश का दुर्भाग्य बना। हकीकत अगर देखी जाए कि ये एक दुर्भाग्य बना कि जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा को बदनाम किया गया, और जिस तरह से एक अच्छे कार्य करने वालों को, क्योंकि मैं इनकी बाइटें और ये बहुत सारी चीज़ें देखता रहता हूँ, नेट पे सर्च करता रहता हूँ, ठीक है, कुछ ग्रुप्स में भी आती रहती हैं इनकी अच्छाइयाँ, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, जो देवता से भी ऊपर के काम ये लोग करते हैं, ऐसे लोगों को समाज में बदनाम किया गया किसी साजिश के तहत। मुझे तो ऐसा लगता है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी अच्छी चीज़ को अगर आप बदनाम करोगे, बुरा बोलोगे, तो जाहिर सी बात है उसमें समाज पीछे जाएगा, हमारा देश पीछे जाएगा। कहीं ना कहीं जो एक विकासशील, जैसे मोदी जी ने कहा कि हमें विकसित अपना देश करना है, तो ये एक बहुत बड़ा बदनुमा धब्बा मैं मानता हूँ कि डेरा सच्चा सौदा के जो इस तरह के मैंने देखा है, अभी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अभी तक तो मैंने चलो अखबार के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से देखा, लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष इन लोगों की सेवा भावना से बड़ा रूबरू और बहुत खुश हूँ। तो मेरे दिल में भी ये श्रद्धा जागी है कि वाकई में यार, गुरुजी ने जैसे इन लोगों को शिक्षा दी है, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत साजिश के तहत ऐसा फील होता है कि साजिश के तहत उनको फंसा करके और इस तरह का प्रोपोगंडा उनके साथ बनाया गया है। अब कौन लोग हैं, ये एक जाँच का विषय है। जैसा कि कई बार चर्चा में ये बात सुनने में आई है कि ये सभी लोग बिना पढ़े लिखे होते हैं तो कहीं भी चल देते हैं इस तरीके का। क्या आपको लगता है ये सत्य है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये बड़े एक शर्म की बात है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, कि एक अच्छे इंसान को और बदनाम किया गया, चाहे वो अनपढ़ कह के, चाहे वो कुछ भी, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगा। क्यों करें, हम अच्छे लोगों के लिए अच्छे वर्ड यूज़ करने चाहिए, एक सामाजिक आदमी को अच्छे यूज़ करने चाहिए। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि देखिए, पहनावे से ही और उनकी भाषा से, व्यवहार से पता चल जाता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पर, बहुत मेरी बातें भी हुई हैं, डॉक्टर भी हैं इनमें, इंजीनियर भी हैं, और समाज सेवी, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी इसके संस्था के अंदर मुझे लगा, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष देखा है, ऐसा लगा मुझे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक प्रोपोगंडा और एक बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश इसमें है, जैसा मुझे फील हो रहा है। अभी मैंने देखा था, काफ़ी इसमें कई भाइयों से बात हुई है, कई लोगों से बात हुई है, देखा था कि इसमें डॉक्टर, नोएडा के डॉक्टर भी, इसमें DHO जो होम्योपैथी विभाग के, वो भी कार्य वर्दी पहने हुए थे, और एक इंजीनियर मेट्रो में, वो भी राजपाल जी शायद नाम उनका था, वो भी वर्दी पहने हुए थे। इसमें तो मुझे लगता है कि सभी तरह के सेवादार हैं, कोई पढ़े लिखे तो ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। देखो, जहाँ तक पढ़े लिखे, देखिए आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि आज जिस तरह से एक कॉमन सी सोच के देखो कि जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा को और उनके सेवादारों को बदनाम किया गया, तो क्या कोई संस्था से जुड़ा रहेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे नहीं लगता कोई जुड़ा रहेगा। उसके बावजूद लोग गुरुजी की शिक्षा पर, जैसा इन्होंने बताया, कि उस चीज़ को आज भी फॉलो कर रहे हैं और उन कार्यों को
बिल्कुल ऐसे ही लगन के साथ कर रहे हैं जैसे ये लोग पहले करते थे। इसका मतलब क्या है कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं, मीडिया की चाल को समझते हैं और उन गंदे लोगों की सोच को समझ रहे हैं जिन्होंने इस चीज़ को बदनाम किया है। तो ऐसा नहीं है, हर तबका, इवन मैं कहता हूँ 99% इसमें यूथ जुड़ा हुआ है जो पढ़ा लिखा है, ठीक, और जो हर काम और हर कार्य में सक्षम होते हुए ऐसे कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा, जैसे आप लोगों ने कहा कि भाई इसमें कुछ अनपढ़ लोग या इस तरह से, ये हमारे समाज के ऊपर कितना बड़ा बदनुमा धब्बा मीडिया ने लगाया, लोगों ने लगाया, गंदी सोच लगाई कि भारत को ये दिखाने की कोशिश की गई है, भारत देश के यूथ को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये अनपढ़ और गंवार हैं। ये शर्म नहीं आती? कितने शर्म की बात है कि लोग ये दिखा रहे हैं, दुनिया ये दिखाती है हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छा दिखा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर तमाम न्यूज़ चैनल्स ने ये चटकारे लिए हैं कि अनपढ़ हैं। अरे बुद्धुओं, क्या हमारा देश अनपढ़ का है? क्या हमारा देश अज्ञानता से भरा हुआ है? ये दिखाना चाहते हो आप? आपको शर्म नहीं आती? अरे कुछ तो अपना विवेक लगाओ, कुछ तो शर्म करो इस देश की। अरे ठीक है कि एनजीओ की आपने धज्जियाँ उड़ाई है, लेकिन कम से कम ये विवेक तो अपना लगाओ कि आप पूरे देश के यूथ को बदनाम कर रहे हो कि उसमें अनपढ़ और गंवार है। 6 करोड़ लोग, जैसे मैंने पढ़ा, 6 करोड़ लोग क्या अनपढ़ होंगे? सोच के देखो, अगर जिस देश के अंदर 6 करोड़ युवा अगर अनपढ़ गंवार होंगे, उस देश का भविष्य क्या होगा? आप ये दिखाना चाहते हो समाज को, आप पूरे वर्ल्ड को ये दिखाना चाहते हो कि इंडिया कितना गंदा कंट्री है? आपको शर्म नहीं आती इस बात में? आपको शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए। और मेरी ये अपील भी है माननीय मोदी जी से और पूरे गवर्नमेंट से, ये मेरी अपील है कि इस तरह के जो भी वाक्य दिखाते हैं न्यूज़ चैनल्स या जो भी जिस भी संस्था को झूठा बदनाम किया जाता है, उनके खिलाफ संज्ञान लिया जाए और ऐसी वर्गलर बातों करने के लिए उनके चैनल्स को बंद किया जाए। सही बात कही आप, बिल्कुल सही। तो ये मेरी सरकार से अपील है। क्यों? क्योंकि देश को हर न्यूज़ चैनल्स का एक फ़र्ज होता है कि हम भारतीय हैं, भारतीय होने के नाते हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भारत देश को उन ऊंचाइयों पर लेके जाएं, उन बुलंदियों को लेकर के जाएं और समाज में फैल रही बुराइयों को ख़त्म करके अच्छाई से जोड़ें, ना कि हम अपने समाज को अनपढ़ और झूठ और गंद दिखा करके लोगों को बदनाम करें, हम अपने देश को बदनाम करें। ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए बड़े शर्म की बात है। और जो भी इस तरह के न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ देखते हैं, मैं कहता हूँ उनको बायकॉट करें, उन्हें बंद करें और अनसब्सक्राइब करें। सबसे बढ़िया वो जवाब रहेगा, उनको पता चलेगा कि तुम किस लालच में ऐसा काम कर रहे हो। वाकई में उन लोगों को ये सबक सिखाना ज़रूरी है ताकि हमारा समाज, हमारा देश गुरु देश बन सके, हमारा देश फिर दोबारा से सोने की चिड़िया बन सके। वो तभी बनेगा जब ऐसे संत समाज में होंगे और ऐसे जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो ऐसे कार्य करेंगी, तो हमारे देश को गुरु देश बनने से और सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा दावा है। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम जगदीश सिंह है। सर आप भी क्या यहाँ पर ये सफाई अभियान जो चल रहा है, आप भी सफाई करने आए हैं? नहीं, मैं सफाई करने नहीं आता हूँ और मैं तो संडे को कभी कभी यार दोस्तों के साथ आ जाता हूँ, यहाँ पे घूमने, देखने आ जाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो सफाई अभियान चल रहा है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं वही तो देख रहा हूँ। आज मैं तो ऐसे 10-15 मिनट के लिए आता हूँ, लेकिन आज मेरे को करीब घंटा हो गया है और यही देख रहा हूँ कि ये ग्रीननेस के सेवादार हैं और ये सिरसा से बता रहे हैं, सिरसा वाले जो गुरुजी हैं, वो गुरुजी इनको ये शिक्षा दी हुई है कि भाई ये गौशाला में आकर के सफाई कर रहे हैं। मैंने सुना था कि ये शहरों की भी सफाई पीछे किए थे, लेकिन आज इनको जब एकाएक मैंने गौशाला में देखा तो आज मेरे को भी बड़ी खुशी हो रही है। और ये बता रहे हैं कि हम बिना दबाव की ये सेवा कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं है। ये बता रहे हैं कि हम अपने गुरुजी के शिक्षा पे चलते हुए और ये सेवा करते हैं जी। जैसा कि अभी कुछ समय पहले मीडिया ने कहा था कि बाबा ने एक गुंडों की फौज बना रखी है, क्या ये वही फौज है? नहीं, वो फौज अगर होती तो ये गौशाला में आकर के सफाई क्यों करती? इनकी जो इस टाइम में सेवा भाव को देख करके क्या कहेंगे, क्या ऐसा कभी कर सकते हैं ये? नहीं, आज इनको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि इनके जैसी संस्था ही दुनिया में कोई नहीं है जी। आज तो ऐसे ही लग रहा है मुझे। बाबा जी की कितनी कमी खलती है कि वो इस वक्त इनके बीच में नहीं है, जेल में है। आपको क्या लगता है कि वो वापस आएंगे एक नागरिक होने के नाते? क्या उनके साथ सही हुआ है, गलत हुआ है? आप इस पर आप बताइए जरा। नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, क्योंकि जिनके अनुयायी इतने बढ़िया सेवा कर रहे हैं तो बाबा जी का होना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वही ताकत देते थे। और बिना ताकत का आज 3 साल हो गया उनको शायद अंदर हुए,
और 3 साल से भी ये सेवादार यूं ही लगे हुए हैं। तो आज संख्या इनकी कुछ ज़रूर घटी होगी, क्योंकि वहाँ जहाँ तक हमारा अनुभव है, लेकिन बाबा जी के बाहर रहने से ये करोड़ों में सेवा करते थे, जो मैंने सुना देखा है। तो आज बाबा जी का होना अपने देश के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बाबा जी ने इंसानियत का जो इनको पाठ पढ़ाते हैं, उसमें जो अपने घर की बहू बेटियां हैं वो भी निश्चिंत होकर के कहीं बाज़ार में जाना, पढ़ाई लिखाई में जाना, स्कूल में निश्चिंत होकर जाती थी। और आज डर है लोगों के अंदर। तो बाबा जी जो भी 134 बताते हैं कि मानवता भलाई की, भी मैंने पूछा तो एक बंदे ने बताया कि भाई हम तो ऐसी सेवा करते रहते हैं, गरीबों को राशन बांटते रहते हैं, और गरीब लड़की को पढ़ाना, उनकी शादी कराना, विधवा बहन है कोई उसको मकान बना के देना। ये बता रहे हैं कि भी अपने देश की जो फ़ौज है उनको, पूरे फ़ौज को ब्लड अपने डेरा सच्चा सौदा देने को तैयार है। तो ये सब उनके गुरुजी की तो कृपा है। क्या आप इस बात से सहमत है कि जो टीवी नेशनल चैनल्स पे उनके बारे में या डेरा सच्चा सौदा के बारे में दिखाया गया, बताया गया, क्या अब आम नागरिक के होते हो, मतलब क्या सोचते हैं उनके बारे में? नहीं, जो टीवी में और जो न्यूज़ में दिखाया गया वो तो इस तरह से दिखा रहे थे, लग रहा था कि सही है, लेकिन आज जब इनकी हम सेवा को देखते हैं और इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं, तो ये लगता है कि वो 200% गलत है। ये डेरा सच्चा सौदा के सेवादार, डेरा सच्चा सौदा के गुरुजी, ये 100 में 100% अपनी जगह पे सही है। अगर बाबा जी बाहर आते हैं तो आप क्या उनके पास जाएंगे, उनके डेरे में? बिल्कुल जाएंगे जी। इनकी सेवा, इनकी भावना देख करके ऐसा लग रहा है कि हम तो बहुत पीछे रह गए, हमें तो जा कर के इस संस्था से मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो हम तो ज़रूर जाएंगे जी, अपनी बात मैं कह रहा हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.